बीएड पेपर नंबर 5 हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे, कल हम लोगों ने बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड के बारे में, वो हो गया हमारा टॉपिक, और डाइट के बारे में और यौगिक डाइट के बारे में। आज हम बात करेंगे माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? कुपोषण। ठीक है जी। कुपोषण का क्या मतलब हुआ कि जब जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग हमें जो पोषक तत्वों की या तो कमी हो जाना या अधिकता हो जाना या फिर उनके बीच में इम्बैलेंस हो जाना, क्या कहलाता है? माल न्यूट्रिशन। लगभग माल न्यूट्रिशन बोलते हैं हम लोग कुपोषण को। जब इवन बच्चों के शरीर में ही होते हैं, लगभग बच्चों के शरीर में या फिर हमारे शरीर के अंदर जो है पोषक तत्वों की लगातार कमी होती हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारी शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में हमें अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जानेंगे माल न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, उसके क्या कारण होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, किस तरह से उससे बचा जा सकता है, कुपोषण से हम कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं या उससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है जी। अब क्या है माल न्यूट्रिशन का क्या मतलब हुआ? किसी पोषक तत्व की कमी या अधिकता की अवस्था, या फिर हम कह सकते हैं पोषक तत्वों की कमी से कुपोषण हो जाता है। ठीक है। या फिर क्या हो कि आवश्यकता के अनुसार वो जो आवश्यकता हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर भोजन नहीं प्राप्त होता तो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ज़्यादा अधिकतर ये जो रोग है बच्चों के अंदर पाया जाता है। मतलब इसका जो मुख्य कारण है वो क्या होता है? पॉवर्टी होती है, गरीबी होती है। तो क्या हुआ, क्या कारण हुआ इसका? मेन क्या है कि जब हमारी जो जितनी हमें भोजन की आवश्यकता है, जो पोषक तत्व हमें चाहिए, अगर बच्चों को वो ना मिले तो वो इसका शिकार हो जाएंगे बहुत जो है। और अंततः स्थिति क्या हो जाती है, कई बार इसको कवर नहीं कर पाते या ये संभल नहीं पाते तो मृत्यु होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या करेंगे? इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट वर्ड लैक ऑफ न्यूट्रिएंट डाइट्स रिजल्ट इन माल न्यूट्रिशन। ठीक है। It is a state resulting from a relative or absolute deficiency or excess of one or more essential nutrients. ठीक है। A weak condition of the body when it does not get complete and balanced food at the proper time. जब क्या होता है हमें जो बैलेंस डाइट है, ये प्रॉपर जो फूड है वो हमें सही समय पर नहीं मिलता, इट इज़ कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। ठीक है। इसे हम माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, देन ओवर न्यूट्रिशन, उसके बाद इम्बैलेंस एंड देन स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। अब बात करते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी क्या होती है। व्हेन वन गेट्स इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड, जब किसी को जो जितना अमाउंट फूड चाहिए, हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना भोजन नहीं मिल पाता तो क्या होता है? हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाती है। ठीक है। अपर्याप्त मात्रा में भोजन का मिलना क्या कहलाता है? अंडर न्यूट्रिशन कहलाता है। दूसरा, उसके बाद आते हैं हम लोग बात करते हैं ओवर न्यूट्रिशन की। जब क्या होता है कि इट इज़ अ स्टेट व्हेन वन कंज्यूम फूड इन एक्सेस और अ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड दैट्स लीड टू द ओबेसिटी। ठीक है। किस में आ जाता है? जब एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक क्या करता है, बहुत अधिक भोजन ग्रहण करता है तो क्या हो जाता है? मोटापे की स्थिति आ जाती है, जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं, मोटापा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? उसके शरीर के अंदर जो है न्यूट्रिशन की अधिकता, पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है। देन थर्ड बात करते हैं इम्बैलेंस के बारे में। इट इज़ अ स्टेट व्हेन वन कंज्यूम फूड विच लैक टू द एप्रोप्रिएट न्यूट्रिटिव वैल्यूज़। क्या करता है? जब एक मनुष्य ऐसा भोजन खाता है जिसमें अपर्याप्त पोषक तत्व होते हैं। ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं? अपर्याप्त पोषक तत्व उसके अंदर पाए जाते हैं। लास्ट में आता है हमारा स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। जब एक पर्टिकुलर विटामिन्स की या मिनरल्स की, आयरन की या किसी भी चीज़ की, किसी भी पोषक तत्व की हमारे शरीर में कमी आ जाती है, हम कह सकते हैं इट इज़ अ स्टेट ऑफ बॉडी विच लैक्स अ स्पेशल न्यूट्रिटिव कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है। या यूँ कह लीजिए किसी एक पोषक तत्व की, खास पोषक तत्व की जब हमारे शरीर के अंदर कमी आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक डेफिशिएंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन के कम हो गया, आयरन कम हो गया, ऐसे क्या कहते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर किसी प्रोटीन की कमी हो गई,
प्रोटीन की, आयरन की, या किसी पर्टिकुलर विटामिन B1 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, एक पर्टिकुलर जो है पोषक तत्व हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी कमी से हमारे जो है शरीर है वो रोगग्रस्त होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि जो मालन्यूट्रिशन है 4 टाइप्स का हो गया। अब ये मालन्यूट्रिशन क्यों होता है, इसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं। मालन्यूट्रिशन इज़ अ मैन मेड डिजीज़, ये कोई नेचुरल डिजीज़ नहीं है, इसके द्वारा बनाई गई है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। इट स्टार्ट फ्रॉम द वॉर्म एंड एंड इन द ग्रेव, कहाँ से, माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि माँ के गर्भ से ही इंटरनली जो है, जब बच्चे जो माँ के गर्भ में होते हैं वहीं से उनके अंदर कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो क्या है, सबसे पहला कारण हम सब जानते हैं, गरीबी होता है, पॉवर्टी है। यह कुपोषण का मुख्य कारण होता है। बहुत सारे जो लोग हैं धन की कमी के कारण वो पर्याप्त भोजन या अच्छा भोजन, पोषक तत्वों से भरा हुआ भोजन उनको नहीं मिल पाता है। भारत देश है, किसी भी देश की बात कर लेते हैं, ठीक है, जब लोगों को वो भोजन जो उनके शरीर की सारी कमियों को पूरा करे वो नहीं मिल पाता, तो क्या कहते हैं, पॉवर्टी जो है सबसे मुख्य कारण है, जिस कारण क्या है यह स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोलते हैं कि भाई भोजन मिल रहा है उनको, नहीं मिल रहा है, एक समय मिल रहा है, एक समय नहीं मिल रहा है, या उनका पेट भी नहीं, जो भोजन है उसमें उनका पेट भी नहीं भर पा रहा है, तो ये भी कारण हो जाते हैं। गरीबी जो है सबसे मुख्य कारण है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज का क्या मतलब हुआ कि जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली जो है दोज लिविंग इन अ रूरल एरियाज मोस्टली लिटरेट, जो है पेरेंट्स हैं जो कहाँ पर रह रहे हैं, अर्बन एरियाज़ के, सॉरी रूरल एरियाज़ के अंदर आ रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, कई बार पढ़े लिखे नहीं होते, ज़्यादा उनके पास नॉलेज नहीं होती उनको, तो क्या है उनकी जो फूड हैबिट्स हैं वो अच्छी नहीं होती है। नॉलेज ना होने की वजह से द लेक नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड द बैलेंस डाइट फॉर दमसेल्फ एंड फॉर देयर चिल्ड्रन, दे वॉट एवर अवेलेबल, जो भी उनको अवेलेबल हो जाता है उसको खा लेते हैं, उसी से अपना पेट भर लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। तो लैक ऑफ नॉलेज भी क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी को पैदा करता है। ठीक है, वहीं पर जो है पॉवर्टी की, जैसे हमने पहले बात की थी पॉवर्टी, तो इस पॉवर्टी को जो है क्यों ठीक करने के लिए या पॉवर्टी से, इस समस्या से जूझने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, बच्चों को स्कूल में मिड डे मील की जो प्रावधान है वो भी स्टार्ट किया हुआ कि बच्चे आएँ, शिक्षा भी ग्रहण करें और साथ में जो उनको कम से कम एक समय का भोजन तो वहाँ पर उनको अवेलेबल हो जाए। तो क्या है, छोटे बच्चों छोटे बच्चों को जो है भोजन करवाया जाता है, वो जो भोजन जो स्कूलों में मिड डे मील के दौरान दिया जाता है उसमें ध्यान रखा जाता है कि सारे के सारे पोषक तत्व जो है उनको मिलते रहें। सेकेंड पॉइंट है हमारा अडल्ट्रेशन फूड। अडल्ट्रेशन फूड का क्या मतलब होता है कि ड्यू टू सेल्फ मोटिव लोग क्या करते हैं, कुछ भी जो फूड है, फूड के नाम पर कुछ भी वो बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो प्योर फूड इज़ जनरली नॉट अवेलेबल इन अवर कंट्री। समटाइम क्या होता है, देखिए आजकल जैसे है फूड है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनके अंदर क्या होता है बहुत सारे पेस्टिसाइड मिलाए होते हैं। सेल्फ जो है अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा करने के लिए क्या करते हैं, दूसरों की जान से खेलने में कोई परवाह नहीं करते इस चीज़ की। तो क्या है, पुअर और हार्मफुल सब्सटीट्यूट आर द अडल्ट्रेटेड फूड्स। ठीक है, मतलब जो पुअर पीपल्स हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, उनको जो भी कुछ मिल जाता है वो उसी से अपना गुजारा करना शुरू करते हैं या उससे अपना गुजारा करते हैं, तो उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि वो फूड उनकी हेल्थ के लिए ठीक है या नहीं है। तो क्या है, ये जो इस तरह का भोजन, दूषित भोजन खाते हैं, उससे भी जो है मालन्यूट्रिशन जो जैसी समस्याएं सामने आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ज़ीरो फिगर। ठीक है, ज़ीरो फिगर का क्या मतलब हुआ, आजकल क्या है बहुत ज़्यादा हर पर्सन जो है, मेनली जो गर्ल्स होती हैं वो अपने फिगर्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो क्या है, सम टाइम क्या हो जाता है कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए भी क्या है ये क्या करते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर यूँ कहिए कि आप डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो क्या है, वहाँ पर भी क्या होता है कि शरीर के अंदर जो है पोषक तत्वों की कमी होनी शुरू हो जाती है। उसकी बात करते हैं हैबिट्स की बात करते हैं, फूड हैबिट्स की बात करते हैं कि जो खान पान की आदतें हैं, कुछ रीति रिवाज हैं, बिलीव्स हैं, परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, जो एटीट्यूड है, कई बार वो भी पॉजिटिव नहीं होता। तो भोजन या फिर कुछ संस्कृति से जुड़ी आदतें, मान्यताएं हैं, ये इस तरह की होती हैं जिनसे कि हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में निभाती हैं। तो क्या है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलता आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि कई बार कुछ इस तरह के
घर में ये नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, बच्चों को ये नहीं खिलाएंगे, वो नहीं खाएंगे, बच्चे नहीं खाएंगे, कुछ इस तरह से जो है पारिवारिक जो है लोगों की सोच हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी चीज़ें जो है मालन्यूट्रिशन को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा टेकिंग टू मच और टू लेस फूड। कई बार क्या होता है कि जिनके पास खाने के लिए है वो तो टू मच, कई बार जो है बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, या यूँ कहिए कि जैसे अब कोविड का टाइम था तो ऑल टाइम क्या था, सिर्फ खाने का काम करते हैं हम लोग। तो क्या है, कई बार जो है बहुत ज़्यादा भोजन कर लेने से क्या होता है, उससे के अंदर भी हमारे जो शरीर है उसके अंदर जो है ये जो पोषक तत्व है इनकी कमी होना अधिकता हो जाती है या फिर कमी होना शुरू हो जाती है। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, सिमिलरली टेकिंग टू मच ऑफ फूड इज़ हार्मफुल फॉर द सिस्टम। क्या करता है, हमारे सिस्टम को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, एंड टेकिंग लेस फूड दैन रिक्वायर्ड ऑल्सो द इंजस्ट एंड हार्मफुल। तो अगर डाइटिंग करते हैं या यूँ कह लीजिए कि अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, कई बार भोजन बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर भी जो हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, यूँ कहिए कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पर भी वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो जब हमारा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारे अंदर जो है पोषक तत्वों की कमी, मतलब प्रॉपर फूड, जितना हम फूड हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना फूड नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी को जो चाहिए वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, जिससे क्या हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन की तरफ हम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कॉस्टली फूड्स की। कॉस्टली क्या है, सर्टेन आइटम्स लाइक चीज़, आलमंड्स, बटर। देखिए जो गरीब लोग हैं उनके पास इतना नहीं होता पैसा कि वो ये आलमंड है और ये नट्स हैं, बटर हो गया, चीज़ हो गई, इसको अपने लाइफ में इंक्लूड कर पाएँ, अपने भोजन के अंदर इसको ले पाएँ। तो क्या ये चीज़ें कई बार इतनी कॉस्टली हैं कि जो गरीब लोग हैं वो उनका स्वाद नहीं देख पाते, कहीं नहीं चख पाते। तो क्या है, ये भी एक रीज़न होता है कि महंगाई है, चीज़ें महंगी हैं, तो ये भी एक कारण हो जाता है किसका, माल न्यूट्रिशन का। क्या है, द लिस्ट बिकॉज ऑफ देयर हाई कॉस्ट एंड देयर एब्सेंस लीड्स टू द माल न्यूट्रिशन। इसलिए उनके फूड के अंदर जो है इनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन की ओर जाना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है कुकिंग प्रैक्टिसेस, ड्रेनिंग अवे द राइस वाटर आफ्टर कुकिंग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम भोजन को किस तरह से पका रहे हैं, बहुत ज़्यादा पका रहे हैं तो उसके सारे जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है। तो क्या है, ड्यूरिंग क्या करते हैं हम लोग, जैसे राइस बनाते हैं उस दौरान क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम राइस को वॉश कर रहे हैं, फिर उसको बॉयल कर रहे हैं, फिर उसका पानी को ड्रेन कर रहे हैं। तो क्या है, जो उसकी वैल्यू है वो उसकी हाफ रह जाती है, कम रह जाती है। तो इस तरह से जो फूड की जो मेकिंग कुकिंग है, अगर वो अच्छे से नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है कि जो मेन उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो भी इसके अंदर डाला हुआ है, विटामिन हमें मिल रहे हैं, उससे पोषक तत्वों की अधिकता है उसके अंदर, तो वो सारे के सारे खराब हो जाते हैं या फिर यूँ कहिए कि ड्रेन हो जाते हैं, जो के कारण हो जाते हैं हमारे माल न्यूट्रिशन के। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं बच्चों का जो है। हाँ, फूड क्या है, रिलीजन हो गया, रिलीजन भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, इस रिलीजन में ये खाते हैं, ये नहीं खाते, इन चीज़ों की तरफ। फिर क्या है, नेक्स्ट है बच्चों का पालन पोषण किस तरह से हो रहा है, किस तरह से बच्चों की रिक्वायरमेंट है, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है, क्या वो फुलफ़िल हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, या कुछ अदर फैक्टर्स हैं, कई कारण हो जाते हैं। तो मेन मुख्य कारण ये है कि क्या है, अपने जो फूड है उसको जो है क्या करना चाहिए, अच्छे से इस तरह का भोजन करना चाहिए, इस तरह से उसको बनाना चाहिए, खाने को पकाना चाहिए कि उसकी जो वैल्यूज़ है वो बनी रहे, ताकि हमारे शरीर को जो है, हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी ना रहे। ठीक है जी, ये थे हमारे कॉजेज़ ऑफ माल न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं कि जो कुपोषण है, कुपोषण क्यों होता है, हो गया, कॉजेज़ हमने जान लिए। अब हम देखते हैं कि वो जो कुपोषण है उसके कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कौन कौन से लक्षण हमें नज़र आते हैं। ये क्या है जी, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम क्या होने लगता है, क्या हो जाएगा, वन लॉस वेट एंड अपीयरेंस बिकम थिन एंड डिक्रीज अमाउंट ऑफ फ्लैश। अब क्या हो जाएगा, एक पर्सन जो है, आदमी का भार कम होना शुरू हो जाएगा और साथ में क्या होगा, उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा और जो उसका मांस जो है वो उतरना शुरू हो जाएगा, यानी कि बॉडी जो है धीरे धीरे वीक होनी शुरू हो जाएगा। फिर मसल बिकम्स लूज हो जाएंगे उसके, एंड पेल कम्प्लेक्शन हो जाएगा, उसका जो बॉडी है वो पीली होनी शुरू हो जाएगी। फिर पर्सन फील फटीक ऑल द टाइम,
हमेशा थकावट उसको महसूस होती रहेगी। पर्सन फॉल एंड इजी प्रे टू डिजीज लाइक द हेडेक हो गया, कोल्ड कफ हो गया। मीन्स एक पर्सन जो है, जो बीमार, जो जिसके अंदर पोषक तत्वों की कमी है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, मेटाबॉलिक रेट उसका डाउन होता चला जा रहा है, तो क्या होगा, हर कुछ थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगा, हेडेक है और कोल्ड है, कफ है, इन डिजीज़ उसको हर टाइम घेरती रहेंगी। फिर एक कॉन्सेंट्रेशन इज लॉस्ट हो जाएगा, आई टी तो उसकी वीक होनी शुरू हो जाएंगी। मीन्स जो एकाग्रता शक्ति है, वो जो ब्रेन की पावर है, हमारी एकाग्रता है, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। आई साइट वीक होनी शुरू हो जाएगी, हड्डियाँ और दांत ये सब कमज़ोर होने शुरू हो जाएंगे। आदमी हमेशा तनाव में रहेगा, चिंताग्रस्त रहेगा, तो उसका जो माइंड है वो उधर ही लगा रहे करेगा। फिर आदमी जो है वो क्या हो जाता है, फिजिकल और मेंटल उसको फटीक हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, द पर्सन सफ़र फ्रॉम वरी हो जाएगी, आफ्टर ऑल टाइम चिंता में रहेगा, रेस्टलेस हो जाएगा। फिर उसको अनीमिया हो जाएगा और स्लीपनेस हो जाएगी। मतलब इसको जो है एकाग्रता जब खराब हो गई तो क्या है, उसको नींद नहीं आएगी, इस तरह से वह इन चीज़ों से घिरा रहेगा। और ये जो है पर्सन जो है उसके अंदर मालन्यूट्रिशन के सिम्टम्स जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो क्या कह रहा है कि ये जो मालन्यूट्रिशन है इसका क्या उपचार हो सकता है, इसके लिए रेमेडीज़ कौन कौन सी हमारे पास होनी चाहिए, किस तरह से हम मालन्यूट्रिशन को ठीक कर सकते हैं या इससे बच सकते हैं। सबसे पहला है हमारा जो है, हम क्या करेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे। ऑलवेज टेक बैलेंस डाइट। ठीक है, डाइट कंटेन्स आर प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स के ऊपर चलना चाहिए। अपनी डाइट को कभी मिस नहीं करना चाहिए। और जो फूड हम ले रहे हैं वो इस तरह का होना चाहिए जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी हो और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद है हमारा होम एनवायरनमेंट। माँ बाप को बच्चों को अच्छे भोजन की आदत डालनी चाहिए, अच्छा खाना उनको खाना सिखाना चाहिए। मतलब ऐसा खाना खाएं जो कि उनके शरीर का ध्यान रखे, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे। और जो खाना है, घर है, किचन है, वो सब भी नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और खाने जो है, खाने से पहले बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट्स को डालें। खाने से पहले हैंड वॉश करें, अच्छे से अपने जो है रात को सोने से पहले अपने टीथ क्लीन करें। कहने का मतलब ये है कि नीट एंड क्लीन जो है इन्वायरमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद है स्कूल इन्वायरमेंट। स्कूल में जो बच्चे फूड लेके जाते हैं या फिर स्कूल में जो कैंटीन है वहाँ पर भी जो भोजन है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, ताकि बच्चों को जो है, वैसे तो बच्चों को घर का खाना खाने के लिए जो है इनकरेज करना चाहिए। और जो पानी वो जिस टैप से वो पानी ले रहे हैं, इट शुड बी क्लीन, उसको भी सैनिटाइज, स्कूल सैनिटाइज होना चाहिए। ठीक है, मतलब टाइम टू टाइम जो है ये सब कुछ चेक होते रहना चाहिए कि जो पानी बच्चे पी रहे हैं या सैनिटाइजेशन फैसिलिटी जो स्कूल के अंदर अवेलेबल हैं उनका भी जो है समय समय पर उनको जांच करते रहना चाहिए। उसके बाद है मिड डे मील। यह प्रोग्राम है, ये स्कीम है जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है। मिड डे मील है, जो बच्चों को मील दिया जा रहा है वो भी जो है पोषक तत्वों से भरा हुआ हो और जो है जिससे कि बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं टेस्टी फूड। अगर भोजन स्वादिष्ट होता है तो आसानी से खाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले भोजन बच्चों को खिलाया जाए जिससे कि उनको जो है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है धीरे धीरे ख़राब हो जाए। हाँ ठीक है, कभी कभार वीकली जो है ऐसा भोजन बच्चों को देना चाहिए, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो भी बच्चे भोजन खा रहे हैं वो पोषक तत्वों से भरपूर रहे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टाइम जो है ड्यूरेशन फिक्स होनी चाहिए। जो भोजन करने का समय है वो निश्चित हो। ऐसा नहीं है कि आप ऑल टाइम सारा टाइम आप खाते रहे, सारा टाइम मुँह चलता रहे, तो वो इससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। यूँ कहिए कि धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है वो वीक होने में, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट की जगह नेगेटिव इफेक्ट हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए कि अपने जो है हेल्थ चेकअप कराया जाना चाहिए। जैसे भी पता चले कि कोई बीमारी है तो ताकि उसकी जो है रोकथाम की जा सके, टाइम पर उसके बारे में डिसीजन लिया जा सके और जो है डॉक्टर से मिला जा सके। उसके बाद है वाइज चॉइस ऑफ फूड। जो भी फूड हम खा रहे हैं उसकी जो चूज़ कर रहे हैं इस तरह से करें कि जिसके अंदर फल भी आ जाएँ, सब्जियाँ भी आ जाएँ, मिल्क आ जाए, मिल्क से बनी हुई चीज़ें आ जाएँ। मतलब स्कूल चाहे गवर्नमेंट प्रोवाइड करिए, चाहे स्कूल में है, चाहे घर में बना रहे हैं, जहाँ तक हो सके जो है बच्चों को फल सब्जियों से संबंधित हरी पत्तेदार सब्जियाँ अधिक से अधिक बच्चों को देनी चाहिए। फिर क्या है नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन,
क्या है, स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर बच्चों को इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए जिससे कि वो अपने हेल्थ के लिए अवेयर रहे, योगा सीखें, योगा उनको सिखाया जाना चाहिए, मतलब एज अ सब्जेक्ट इसको बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि बच्चों को इसके बारे में अधिक से अधिक नॉलेज हो जाए और क्या है, उनको कुपोषण से बचाया जा सके। ठीक है, ये थी हमारी रेमेडीज़ किसके बारे में, कुपोषण के बारे में, मालन्यूट्रिशन के बारे में। क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, टीचर्स को और ऑल्सो सोसाइटी को एंड ऑल्सो गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए अवेयर रहना चाहिए। टाइम टू टाइम जो है इस तरह की स्कीम्स चलाई जानी चाहिए। मिड डे मील जो है बच्चों को जैसे गवर्नमेंट में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ऐसा होना चाहिए कि जो है टाइम टू टाइम उनके फिज़िकल चेकअप होने चाहिए, उनकी हेल्थ चेकअप हो जिससे कि जो डिजीज़ हैं उनसे अपने आप को दूर रखा जा सके, बचा जा सके। और कोशिश की जानी चाहिए कि जो भी मील प्रोवाइड किया जा रहा है स्कूल में या कहीं पर भी मील प्रोवाइड किया जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स में जैसे दिया जा रहा है, इस तरह का भोजन हो जो कि बनाने वाले जो है उसको नीट एंड क्लीन किचन होनी चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए सारा इन्वायरमेंट जहाँ पे बनता है, अच्छे से नीट एंड क्लीन पानी होना चाहिए। और जो भी भोजन बना रहे हैं, जो भी पका रहे हैं, जो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो अच्छी होनी चाहिए जिससे कि बच्चों को जो है मतलब उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़े और बच्चों को जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा हो सके ताकि बच्चों को बीमारियों से बचाया जा सके। ठीक है जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। मालन्यूट्रिशन क्या होता है, उसके क्या कारण हैं, सिम्टम्स कौन कौन से हैं और उसकी रेमेडीज़ कौन कौन सी है, किस तरह से हम मालन्यूट्रिशन से अपने आप को सेव कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच। आज मालन्यूट्रिशन का जो टॉपिक है इसमें हमारी यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है।